वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेग्यूरियस पोलिनोमियल। तो हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करने वाले हैं कि लेग्यूरियस पोलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन क्या है। तो जनरेटिंग फंक्शन के लिए हमें प्रूव करना है कि e रेज टू द पावर माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी दिस इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ln x t की पावर n। कहने का मतलब क्या है, जनरेटिंग फंक्शन का मतलब ये देखो एक सीरीज है, ठीक है, ये भी एक सीरीज आएगी। जब आप बोथ साइड t की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो आप ln निकाल सकते हो। ln मतलब लेग्यूरियस पोलिनोमियल, जो कि हमने प्रूव किया था ln x दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 की पावर r n फैक्टोरियल बाय में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल का स्केयर और x की पावर r। अगर हम c नोड को 1 लेते थे, अगर हम c नोड को n फैक्टोरियल लेते थे तो यहाँ n फैक्टोरियल का स्केयर होता था। तो जनरेटिंग फंक्शन मतलब आप ln x जनरेट कर सकते हो अगर आप tn के कोफिशिएंट क्या कर दो, बोथ साइड कंपेयर। तो ये चीज अब हमें प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है दिस इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी अपॉन में 1 माइनस टी। तो ये हो गया 1 बाय में 1 माइनस में t समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 1 बाय r फैक्टोरियल इंटू माइनस टी एक्स बाय में 1 माइनस में t की पावर r। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो e की पावर जो है आपका z जो है उसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस जेड प्लस में जेड स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाय में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और ये हो गया है z की पावर r बाय में r फैक्टोरियल। तो यहाँ z कितना है, माइनस में tx डिवाइडेड बाय 1 माइनस में t हो गया है। ठीक है, तो e की पावर z की सीरीज दैट इज एक्सपोनेंट सीरीज का यूज करके हमने इसको इस सम में कन्वर्ट कर दिया। अब आप 1 माइनस टी जो है अंदर सप्लाई कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r इंटू टी की पावर r इंटू एक्स की पावर r डिवाइडेड बाय कितना हो गया r फैक्टोरियल, और ये 1 माइनस में t की पावर कितनी है, माइनस r, ये है माइनस 1, ये आ जाएगी, यानी ये 1 माइनस t की पावर ये हो जाएगी माइनस में r प्लस में 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बन जाएगी दिस इज इक्वल टू, ये आ गया था हमारे पास r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r बाय r फैक्टोरियल x की पावर r t की पावर r इंटू 1 माइनस में t, उसकी पावर कितनी थी, माइनस r प्लस 1। अब आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे ही हम यूज करेंगे ये बन जाएगा माइनस 1 की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल x की पावर r t की पावर r 1 प्लस r प्लस 1 टाइम्स ऑफ t प्लस कितना हो जाएगा r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 बाय में ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू में t स्क्वायर, देन कितना हो जाएगा r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू r प्लस 3 इंटू में कितना हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है, ये चलता जाएगा। अब आपको क्या करना है, t की पावर r को अंदर सप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हम t की पावर r को अंदर सप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर r बाय में r फैक्टोरियल x की पावर r t की पावर r प्लस r प्लस 1 इंटू t की पावर r प्लस 1 प्लस कितना बन जाएगा r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू t की पावर r प्लस 2 प्लस r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 इंटू r प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में t की पावर कितनी हो जाएगी, r प्लस में 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, ये समेशन चलता जाएगा।
ठीक है। अब आप ये देखो r+1 को जो है r+1 को आप ये लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू r+1 फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल। ठीक है। सेम आप r+2 इंटू r+1, ठीक, इसको आप लिख सकते हो r प्लस में 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है। सेम r+1, r+2, r+3 जो है इसके आप लिख सकते हो r प्लस में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो अब आपको ऐसे लिखना है, तो देखो कैसे करोगे। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बन जाएगी समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r बाय r फैक्टोरियल x की पावर r। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, t की पावर r दिया हुआ है। ठीक है, t की पावर r, तो r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और r फैक्टोरियल से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, देन हो गया आपका r+1 को आप लिख सकते हो r+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू में क्या हो गया t की पावर r+1। सेम नेक्स्ट आप लिख सकते हो r+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और ये आ गए साथ में 2 फैक्टोरियल भी था, 2 फैक्टोरियल इंटू में ये हो गए t की पावर r+2। सेम हो गए r+3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू में t की पावर r+3। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, समेशन में लिख सकते हो, समेशन s फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ r फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो r प्लस में 0 का फैक्टोरियल, दैट इज ये बन जाएगा r प्लस में s का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। देखो यहाँ साथ में लिख सकते हो 0 फैक्टोरियल, यहाँ हो गया 1 फैक्टोरियल, यानी साथ में आ जाएगा s फैक्टोरियल और t की पावर हो जाएगी r प्लस s, और ये हो जाएगा साथ में समेशन, यहाँ है समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r x की पावर r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी समेशन s फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r बाय r फैक्टोरियल इंटू r प्लस में s फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू x की पावर r और इंटू में हो गया t की पावर r प्लस s। अगर हम r प्लस s को n पुट कर दे तो हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो s की वैल्यू हो जाएगी n माइनस r। तो जस्ट समेशन चेंज कब होगा, जैसे ही आपका r चेंज होगा। तो इस समेशन को मतलब जो इस लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, r पर ही डिपेंड कर रहे हैं, और ये हो जाएगा -1 की पावर r बाय में r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा r प्लस s, इसको आपने क्या माना है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना है r फैक्टोरियल इंटू में s फैक्टोरियल, दैट इज r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस में r फैक्टोरियल, और इंटू में क्या है x की पावर r और t की पावर कितना है n है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो जैसे ही हमने r प्लस s को n पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये बन जाएगी। अब हमें ln x पता है, लेग्यूरिस पोलिनोमियल का सीरीज एक्सपेंशन पता है। अगर हम c नोड को 1 लेते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r बाय में r फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू में n फैक्टोरियल और इंटू डिवाइडेड बाय हो गया n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में कितना हो जाएगा x की पावर r। तो ये क्या बन जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ln x इंटू में t की पावर n। ठीक है, अगर आप लेग्यूरिस पोलिनोमियल वो ले रहे हो जहां c नोड को n फैक्टोरियल पुट करते हो, तो हमें पता है कि क्या होता था r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r इंटू में r फैक्टोरियल का स्क्वायर, यहाँ r फैक्टोरियल भी आएगा एक साथ में, r फैक्टोरियल और आएगा क्योंकि यहाँ था
आर फैक्टोरियल दैट इज आर फैक्टोरियल का यहाँ स्केयर बनेगा, ठीक है, इसी वजह से ये ln x हुआ है। तो यहाँ पर हो गया n फैक्टोरियल का स्केयर, बाय में कितना हो जाएगा, दिस इज n माइनस में r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x की पावर r हो जाएगा। तो इस केस में, ठीक है, अगर आप ये वाला लेग्यूरिस पोलोमियल ले रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो एक n फैक्टोरियल आप इधर ले आओ, ये समेशन जो है r पर डिपेंड करता है, तो आप n फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हो, तो इस n फैक्टोरियल को आप इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ln x बाय में n फैक्टोरियल इनटू में t की पावर n। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा लेग्यूरिस पोलिनोमियल ले रहे हो, उसके करेस्पॉन्डिंग उसका जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेग्यूरिस पोलिनोमियल। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन फॉर ln x। अब हम एक चीज और प्रूव करने वाले हैं कि जो ln x है दिस इज इक्वल टू e की पावर x बाय में n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव, ठीक है, nth डेरिवेटिव किसका, x की पावर n e की पावर माइनस x का, ठीक है। सबसे पहले हम इसको प्रूव करने के लिए यूज करेंगे लेबनीज थ्योरम का, ठीक है। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि आप nth डेरिवेटिव निकालते हो सपोज दो नंबर्स की प्रोडक्ट का u और v का, तो ये होता है nc0 u का nth डेरिवेटिव, ठीक है। फिर होता है इनटू में v प्लस में nc1 और इनटू में होता है ये जो है nc1 इनटू में u का n माइनस 1th डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, इनटू में v का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस nc2 u का n माइनस 2th डेरिवेटिव इनटू में v का सेकेंड डेरिवेटिव एंड सोन, ये चलता जाएगा ncn u इनटू में v का nth डेरिवेटिव। तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन r फ्रॉम 0 टू n ncr u का n माइनस rth डेरिवेटिव इनटू में v का rth डेरिवेटिव। तो ये आपकी लेबनीज थ्योरम होती है। तो अगर हम यहाँ पर u को x की पावर n लें, v को हम e की पावर माइनस x लें, तो आपको u का nth डेरिवेटिव पता होना चाहिए और v का nth डेरिवेटिव पता होना चाहिए। सबसे पहले आप x की पावर n का डेरिवेटिव देखते हैं। जैसे ही हम x की पावर n का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव n इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव जो है, थर्ड डेरिवेटिव x की पावर n का, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 3। यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 1 है, यहाँ 1 है तो ये कितना है 0। तो लेबनीज थ्योरम से ln x, मतलब हमें प्रूव करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं जो चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें dn बाय में मतलब nth डेरिवेटिव निकालना है, किसका, x की पावर n इंटू में e की माइनस x का। तो लेबनीज थ्योरम से इसकी वैल्यू हो जाएगी समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 टू n ncr x की पावर n का तो हो गया, u का तो होता है n माइनस rth डेरिवेटिव और v का आपका हो गया है rth डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया u का n माइनस rth डेरिवेटिव। तो ये हो गया r फ्रॉम 0 टू n ncr x की पावर n, मतलब जितना हम डेरिवेटिव करते हैं, क्यूब करते हैं, तो यहाँ एक कम आता है, तो हमें कितना चाहिए n माइनस r चाहिए। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सोन, ठीक है। हमें चाहिए n में से, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 किया है तो 2 आ गया, यानी एक कम, यानी n में से n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है।
और डिवाइडेड बाय, जो डिवाइडेड तो कुछ है ही नहीं, इनटू में e की पावर माइनस एक्स का rth डेरिवेटिव। तो जैसे ही हम e की माइनस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो ये होता है माइनस में e की माइनस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 की पावर 2e की माइनस एक्स, थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3e की माइनस एक्स, यानी जितना आप डेरिवेटिव करोगे उतनी ही माइनस 1 की पावर चली जाएगी, यानी माइनस 1 की पावर r आ जाएगी और e की पावर माइनस एक्स आ जाएगी। अब रहा यहाँ पर x की पावर और बच गई, यहाँ थर्ड डेरिवेटिव किया तो n माइनस 3 आ गया, 2 किया तो n माइनस 2 आ जाएगा, यानी यहाँ x की पावर n माइनस में n माइनस r आ जाएगी। सही है, तो यानी ये जो समेशन है ये बन जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी NCR, और ये हो गया है n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू आप देखो ये कितना हो जाएगा, n से n कट जाएगा और ये बन जाएगा r प्लस 1। ठीक है, और x की पावर कितनी हो जाएगी r, और माइनस 1 की पावर कितनी हो गई है r, e की पावर कितनी हो गई है माइनस एक्स। अब आप r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, r फैक्टोरियल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n, ये समेशन इन्फिनिटी तक नहीं है, r फ्रॉम 0 टू n, और ये हो जाएगा NCR, और ये कितना हो गया n से लेकर के r फैक्टोरियल तक, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो गया r फैक्टोरियल इनटू में माइनस 1 की पावर r, e की माइनस एक्स और x की पावर r आ गई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था e की x इन बाय में n फैक्टोरियल इनटू में nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इनटू e की माइनस एक्स। तो राइट हैंड साइड उठाते हैं हम, तो राइट हैंड साइड है दिस इज इक्वल टू e की x बाय n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव। ठीक है, किसका, x की पावर n e की माइनस एक्स का, तो ये हो गया e की पावर x बाय n फैक्टोरियल, nth डेरिवेटिव जो है कितना आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n फैक्टोरियल, अभी हमने प्रूव किया है, दिस इज इक्वल टू ये हो गया है n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर r, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर r। ठीक है, और इंटू में कितना था NCR को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल का, सॉरी इंटू में क्या हो गया n माइनस r फैक्टोरियल। अगेन देखो ये जो समेशन है वो r पर डिपेंड करता है, तो आप e की माइनस एक्स को बाहर निकाल सकते हो, तो e की माइनस एक्स ये हो गया, e की प्लस एक्स ये हो गया। ठीक है, तो e की 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये एक n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, यानी ये बन जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू n फैक्टोरियल, और माइनस 1 की पावर कितनी है r है, बाय में कितना हो जाएगा r फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इनटू में कितना हो जाएगा x की पावर, ये r हो गया, और ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। अगेन अगर हम c नोड 1 लेते हैं तो ये ln x बन गया, अदरवाइज क्या हो जाएगा ये ln x बाय में n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप c नोड को क्या लोगे n फैक्टोरियल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट किया है फॉर लेग्यूरियस पोलिनोमियल के लिए, और एक कुछ आइडेंटिटी प्रूव की है लेग्यूरियस पोलिनोमियल के लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।